अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चिकन पास्ता सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोल के अंदर हम डालेंगे पानी, जो कि मैंने नीम गरम लिया है तकरीबन पौना कप तक। 1 टेबलस्पून डाल देंगे चीनी, आधा टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर यीस्ट। और अब हमें इनको मिक्स कर लेना है विस्क की मदद से। इतना मिक्स करना है कि चीनी और यीस्ट जो है पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से हल हो जाए। मिक्स करने के बाद विस्क को रख देंगे साइड पे। अब डालेंगे हम इसके अंदर मैदा, जो कि मैंने ले लिया है 2.5 कप तक। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। और अब हाथ की मदद से हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि हमें एक डो तैयार करना है। मज़ीद जो पानी हम इसमें डालेंगे वो भी हम नीम गर्म ही लेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, वरना आपका डो जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, अच्छे से राइस नहीं होगा। और मज़ीद पानी अब मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो मैंने नीम गर्म ही लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना वरना डो पतला हो सकता है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल डो चाहिए जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल, क्योंकि शुरू में मैं डालना भूल गई थी। जो अब हम लगा देंगे बोल की साइड्स पे भी और डो पे भी। ऊपर से कवर करेंगे, तकरीबन पौने घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे इसको रख देंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए। और जी देखें, पौने घंटे में डो हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए चला के उसके अंदर इसको ढक के रख दिया था। गर्म जगह पे रखेंगे तो डो बहुत ही शानदार बनता है, बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। बोल में से मैंने सारा डो निकाल लिया है। अब हमें जी इसके पेड़े बनाने हैं। इसको हमें 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 4 रोटियां तैयार करनी है। और देखें, अब हम इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही साइज़ के पेड़े बनाऊं। और 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया और एक एक हिस्से को इस तरह से पकड़ेंगे और पेड़ा बना के हम रख लेंगे। इसी तरह चारों पार्ट्स को लेके हमें 4 पेड़े तैयार करने हैं। पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको बेलना है, जिसके लिए मैंने शेल्फ पे स्प्रिंकल कर लिया है खुश्क मैदा। और इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे और थोड़ा सा ऊपर भी डाल लेंगे ताकि जब हम इसको बेलें तो ये बेलने के साथ चिपके नहीं। हमें इसकी एक रोटी तैयार करनी है और रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बेलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको कितना मोटा रखना है। और जी रोटी हमारी तकरीबन हो चुकी है रेडी। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत पतला नहीं किया। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, हल्का सा गर्म हो चुका है तवा। अब हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। देखें, ऊपर बबल्स आ चुके हैं और इसी स्टेज पे हमें इसकी साइड चेंज करानी है। दोनों साइड से हल्की आंच पे हमें रोटी को पका लेना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पके अंदर से भी, और दूसरी साइड को भी मज़ीद थोड़ा पका लेंगे। और जी इसी तरह से हमें चारों रोटियां पहले से तैयार करके रख लेनी है। एक रोटी तकरीबन हो चुकी है हमारी तैयार। और अब डाल देंगे हम इसके ऊपर दूसरी रोटी। इसी तरह से चारों रोटियां हम पहले से तैयार कर लेंगे। रोटियां हमारी हो चुकी हैं तैयार। अब हमें स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए एक पैन के अंदर मैं 3 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। आधा टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है, इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा पका लेने के बाद अब डाल देंगे जी एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। और इसको भी हम पकाएंगे। इतना पकाना है कि प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल नहीं लेके आना, बस हल्का सा नरम होने तक हमें इसको पका लेना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने बोनलेस लिया है। बोटी का साइज़ मैंने काफ़ी छोटा काटा था और तकरीबन 600 ग्राम तक मैंने ले लिया है चिकन। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए और चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे। और चिकन देखें वाइट होता जा रहा है। मज़ीद इसे मैं पकाऊंगी ताकि चिकन का पानी भी निकल आए अच्छी तरह से। चिकन ने अपना पानी निकालना शुरू कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस,
2 से 3 टेबलस्पून तक मैंने ले ली है जी चिली सॉस। और अब जाएगा इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून तक। अब मसालों की बारी आती है। इसमें मैं ले रही हूँ जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो। और अब डालेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। और अब मसालों को अच्छी तरह से हम हिला देंगे चिकन के साथ। मसालों की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, इसलिए मैंने मसाले जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डाले हैं। ऊपर से कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। 5-6 मिनट पका लेने के बाद चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है, क्योंकि हमने इसको 4-5 मिनट पहले फ्राई भी किया था। अब डाल देंगे इसके अंदर हम शिमला मिर्च, जो कि मैंने बारीक कटी हुई ली है तकरीबन आधा कप तक। आधा कप ही मैंने ले ली है जी बंद गोभी। इनको भी मिक्स करेंगे चिकन के साथ और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि जो सब्जियां हमने इसके अंदर शामिल की हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट में सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियां देखें 2-3 मिनट में थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप उबला हुआ पास्ता, साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून हम ऑरिगेनो और मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। आंच जो है मैंने थोड़ी हल्की रखी हुई है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे इसको। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जी आधा कप मोज़रेला चीज़। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस मेल्ट होने तक हमें इसको मिक्स करते जाना है। और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को। अब मैंने जी एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ट्रे को। ऑयल लगा देंगे और अब मैं रख रही हूँ इसके अंदर जो रोटियां हमने तैयार करके पहले से रख ली थी। ऊपर डालेंगे हम इसके पिज़्ज़ा सॉस। मुझे पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है, आप चाहें तो मायोनीज भी लगा सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर दोनों चीज़ों में से कोई भी नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी है। बस हमें सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देना है, ताकि जब हम इसको खाएं तो मज़ा आए। हर बाइट के अंदर स्टफिंग आनी चाहिए। और मैंने सारी रोटी पे अच्छे से स्टफिंग लगा दी है और अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि ये निकले ना। ऊपर इसके रखेंगे हम दूसरी रोटी और अब इस वाली रोटी के ऊपर हम डालेंगे जी चीज़, श्रेडेड चीज़ डाल देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे सारी रोटी को अच्छे से। हमें इस पे चीज़ ने बहुत ही मज़े का ये चीज़ी सा सैंडविच बनता है, खाने का मज़ा आ जाता है। आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे। बस अच्छी तरह से मैंने चीज़ लगा दिया और ऊपर हम थोड़ी सी खूबसूरती के लिए कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और अवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया है। 12-15 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे अवन के अंदर। और जी मैंने बेक कर लिया है सैंडविच को। सैंडविच हो चुका है हमारा रेडी। अभी इसकी हम करेंगे कटिंग अपनी पसंद के हिसाब से, जितना आप पीस काटना चाहें। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ी चिकन पास्ता सैंडविच हो चुका है रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।